हजारों साल पहले की बात है। यह जमीन बिल्कुल वीरान थी, ना इंसान, ना शहर, ना आबादियां, सिर्फ एक ही मखलूक यहां आबाद थी। वो थे जिन्नात। जिन्नात के कबीले जमीन के कोने कोने में फैले हुए थे, मगर उनके दरमियान हमेशा लड़ाइयां, झगड़े, फसाद और खुरेज जारी रहती थी। पूरी जमीन मैदान जंग बन चुकी थी। यह मंजर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया जमीन को इस फसाद से पाक कर दिया जाए। फरिश्तों को हुक्म दिया गया, वो बड़े बड़े लश्करों की सूरत में जमीन पर उतरने लगे और जिन्नात पर जबरदस्त हमला कर दिया। जिन्नात ने मुकाबला करने की कोशिश तो की, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने वो बेबस हो चुके थे। इस हमले में बेशुमार जिन्नात हलाक हुए और जो बच गए वो पहाड़ों, जंगलों और दूरदराज जजीरों में छुप गए। इन्हीं जिन्नात में एक निहायत ही नेक और इबादत गुजार जिन्न था जिसका नाम था अज़ाजल। अज़ाजल बाकी जिन्नों से मुख्तलिफ था। वो फसाद से बिल्कुल अलग रहता और दिन रात इबादत करता रहता था। जब फरिश्ते जिन्नात के खिलाफ लड़ने आए तो अजाजील ने खुलकर फरिश्तों का साथ दिया। फरिश्ते उसकी इबादत और इलाज से बहुत इम्प्रेस हुए। जब जंग खत्म हुई तो वो उसे अपने साथ आसमानों पर ले गए। अब अजाजील फरिश्तों की महफिलों में रहने लगा। वक्त के साथ साथ उसका इल्म और इबादत में मकाम बढ़ता चला गया, हत्ता कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका दर्जा बहुत बुलंद हो गया। मगर इसी दौरान उसके दिल में एक खामोश ख्वाहिश ने जगह बनाना शुरू की, काश जमीन की खिलाफत मुझे अता हो जाए। वक्त गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक ऐलान हुआ, एक ऐसा ऐलान जो सब कुछ बदल देने वाला था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। तमाम मखलूकात में हलचल मच गई। सबके जहन में यही सवाल था कि जमीन पर अल्लाह का नायब कौन होगा। फरिश्ते जमीन पर इससे पहले जिन्नात का फसाद देख चुके थे तो उन्होंने हैरान होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया, क्या तू जमीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? हालांकि हम हर वक्त तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। दूसरी तरफ अजाजील ये ऐलान सुनते ही बहुत खुश हुआ। वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि अल्लाह के यहाँ उसका जो मकाम है, इसलिए अब इस जमीन की खिलाफत तो उसे ही मिलने वाली है। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत इस्राइल अलसलाम को हुक्म दिया कि वो जमीन के मुख्तलिफ इलाकों से मट्टी जमा करें। हजरत इस्राइल अलसलाम ने पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तानों और जरखेज जमीनों हर जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा की। यह मिट्टी मुख्तलिफ रंगों की थी। किसी जगह की मिट्टी नरम थी और किसी की सख्त। इस मिट्टी से अब अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक तख्लीक फरमाना शुरू की, इंसान। जब पहले इंसान की तख्लीक मुकम्मल हुई तो उसका नाम रखा गया आदम। फिर अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंकी और यूं इंसानियत की इब्तिदा हो गई। अब तमाम मखलूकात की नजरें हजरत आदम अलसलाम पर थी कि उनमें क्या खास बात है, वो कैसे सबसे डिफरेंट है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलसलाम को खास इल्म अता करना शुरू किया। ऐसा इल्म जो इससे पहले किसी को भी नहीं दिया गया था, ना फरिश्तों को ना जिन्नात को। अब इस इल्म से मुतालिक इम्तिहान लेने की बारी थी। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों और हजरत आदम अलसलाम का इम्तिहान लिया गया। फरिश्ते किसी सवाल का जवाब ना दे सके, जबकि हजरत आदम अलसलाम ने तमाम सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए। अब फरिश्तों पर बिल्कुल वाज हो गया कि इंसान उनसे बहुत सुपीरियर है। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर अर्ज किया, या अल्लाह, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही इल्म वाला, हिकमत वाला है। और फिर वो दिन आ गया जब जमीन की खिलाफत का फैसला किया जाना था। मजलिस में तमाम फरिश्ते और अज़ाज़र भी मौजूद था। अजाजील के दिल में इंसान के खिलाफ हसद की चिंगारी भड़क रही थी, मगर उसे अपनी इबादत पर बहुत नाज था और वो सोच रहा था कि आदम तो बेचारा मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूं। मैं ही यकीनन अल्लाह के नज़दीक अफजल हूं, खिलाफत तो मुझे ही मिलेगी। और फिर अल्लाह ताला ने अपना फैसला सुना दिया कि ज़मीन पर उसका खलीफा इंसान होगा। अजाजील पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। वो शौक में चला गया। उसकी आंखें गम और गुस्से की वजह से सुर्ख हो रही थी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों और अजील को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस हुक्म के साथ ही तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, सिवाय अजाजील के। किसी की मजाल ना थी कि अल्लाह के हुक्म का इनकार करे, मगर वह बदबख्त गर्दन अकड़ाए गुस्से और तकब्बुर के साथ खड़ा हुआ था। दरबार खुदाबंदी में सन्नाटा छाया हुआ था। अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा ना करे जब मैंने तुझे हुक्म दिया? इब्लीस ने तकब्बुर से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहां से, तुझे यह हक नहीं कि यहां तक करे। यकीनन तू जलीलों में से है। अब वो अजाजील इब्लीस बन चुका था, मरदूद और शैतान, मगर बजाय शर्मिंदा होने या तौबा करने के उसने अल्लाह
ताला से एक हैरान कुंदन दरख्वास्त की मुझे कयामत तक मोहलत दे दे, जिस दिन इंसानों को कब्रों से उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जा तुझे मोहलत दी गई। लेकिन इब्लीस ने वहीं एक और ऐलान किया जो कि एक चैलेंज था, एक साजिश थी। कहने लगा, अब क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी कसम खाता हूं कि इन इंसानों की घात लगाकर तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूंगा। फिर मैं इन पर चारों तरफ से हमले करूंगा, इनके सामने से भी और इनके पीछे से भी और उनके दाएं तरफ से भी और इनके बाएं तरफ से भी, और तू इनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहां से जलील, और मुर्दार होकर इनमें से जो तेरे पीछे चलेगा वो भी तेरा साथी होगा, और मैं तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। यूं इब्लीस इंतहाई जलील होकर बारगाह खुदावंदी से निकल गया। वो गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इंसान पर था, जिसकी वजह से वह अल्लाह रब्बुल इज्जत की मजलिस से निकाला जा चुका था। अब हजरत आदम अलसलाम का असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। इंसान और शैतान का मुकाबला शुरू होने वाला था। हजरत आदम अली सलाम जन्नत में रहने लगे। वहां हर तरह की नेमतें थीं, लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करते थे। उन्हें तन्हाई का एहसास होता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनकी जौजा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। वो उनकी साथी बनी। अब हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहां से चाहो खाओ पियो, खुशी से रहो, मगर एक दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। जन्नत में हर तरफ नेमतें थी, आराम था, सुकून था। सिर्फ एक दरख्त था जिसके करीब जाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया था। मगर शैतान, जो पहले ही जन्नत से निकाला जा चुका था, हजरत आदम अल सलाम से हसद और बोस में जल रहा था। वो चाहता था कि आदम और हव्वा भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करें ताकि वो भी उसकी तरह जन्नत से निकाले जाएं। इसीलिए वो चुपके आया और हजरत आदम और हव्वा के दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए। वो उनसे कहने लगा, तुम्हें जन्नत के हर दरख्त से खाने की इजाजत है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस एक दरख्त से क्यों रोका गया? आखिर क्या वजह है? फिर उसने झूठ बोलकर कहा, तुम्हें रोका इसलिए गया है कि अगर तुमने इस दरख्त का फल खा लिया तो तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। यह दरख्त तो शजरे खुलद है, यानी हमेशा की जिंदगी देने वाला दरख्त। इब्लीस ने बड़ी नरमी, चालाकी और झूठी कस्मों के साथ यह जाहिर किया कि वो उनका खैर खा है। वो बार बार कहता रहा, मैं तुम दोनों का भला चाहता हूं, मेरी बात मानो, इस दरख्त का फल खा लो, देखना तुम्हें क्या मकाम हासिल होता है। हजरत आदम और हव्वा ने कभी झूठ सुना ही नहीं था और ना कभी किसी को अल्लाह की झूठी कसम खाते देखा था, तो बिल आखिर वो धोखा खा गए और उस दरख्त का फल खा लिया। बस यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह ताला का हुक्म टूट चुका था। जैसे ही उन्होंने फल खाया, फौरन जन्नत का नूरानी लिबास उनके जिस्मों पर से गायब हो गया और वो घबराकर जन्नत के पत्तों से खुद को छुपाने लगे। उन पर एकदम शर्मिंदगी छा गई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस तरफ से मना ना किया था और यह ना कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है? दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी, तुम्हारे खौफ के कांप उठे। हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन थे कि उनसे क्या गुनाह हो गया, कैसे वो शैतान के धोखे में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी कैसे मांगे, मगर अल्लाह की करीम जात को उनकी हालत पर रहम आ गया और अल्लाह ताला ने खुद उन्हें एक खास दुआ सिखा दी, रबना तमना अनफसना तफना खसरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें ना बख्शे और हम पर रहम ना करे तो हम यकीनन खसारे वालों में से हो जाएंगे। हजरत आदम और अम्मा हव्वा ने यह दुआ मांगना शुरू की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और यूं तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम सब इंसान और शैतान ज़मीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, वहां तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक ठहरना है और वहां जिंदगी गुजारनी है। हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत से उतार कर इस ज़मीन पर भेज दिया गया। यही वो जगह थी जहां उनका और उनकी आने वाली नस्लों का इम्तिहान लिया जाना था, जहां इंसान और शैतान की एक मुसलसल जंग रहनी थी। इस ज़मीन पर तो सब मुख्तलिफ था। इधर आकर उन्हें पहली बार भूख का एहसास हुआ, पहली बार खेती बाड़ी की रोटी पकाई और तब जाकर पेट भरा। हजरत इब्न अब्बास रज अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि ज़मीन पर उतरने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। उनके साथ गंदुम के साथ दाने भी थे। हजरत आदम ने पूछा, ए जिब्राइल, यह क्या चीज़ है?
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह उसी दरख्त का फल है जिसके बारे में आपको मना किया गया था, लेकिन आपने वो खा लिया था। हजरत आदम ने फरमाया, अब मैं इन दानों का क्या करूं? हजरत जिब्रील ने कहा, इन्हें जमीन में बो दीजिए। हजरत आदम ने उन दानों को जमीन में बो दिया। ये दाने बहुत वजनी और बड़े थे। दुनिया के आम दानों से कहीं ज्यादा। कुछ अरसे बाद वो दाने उगाए। हजरत आदम ने फसल काटी, दाने साफ किए, फिर उन्हें पीसा, आटा गूंदा और रोटी बनाई। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर मेहनत करके खाने का तरीका सीखा। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहला लिबास भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद से तैयार हुआ। वो भेड़ की ऊन से बना था। पहले उन्होंने ऊन काटी, फिर चरखे पर धागा बनाया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक जुब्बा और हजरत हव्वा के लिए कमीज और ओढ़नी तैयार की, और यूं इस जमीन पर इंसानियत का आगाज हुआ। इंसान और शैतान की कहानी शुरू हुई, एक ऐसी जंग जो आज तक जारी है, जहां शैतान इंसान को धोखा देता है, उसे बहकाता है और अल्लाह के हुक्म से रोकता है, और इंसान अक्सर उसके धोखे में आ भी जाता है। लेकिन याद रखें, कामयाब वही है जो गुनाह के फौरन बाद अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह निदामत के साथ अल्लाह से तौबा और इस्तगफार करे, क्योंकि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात निहायत मेहरबान और बख्शने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने ख्यालात कमेंट्स में बताएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि सब तक यह पैगाम पहुंच सके। ऐसे ही ईमान अफरोज़ वाक़यात के लिए हमारे कास्ट को ऐसे ही पादी से सिकता।